अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है सेल स्पेशलाइजेशन। ठीक है कि जो एनिमल सेल, कुछ हम एनिमल सेल और प्लांट सेल्स को यहाँ डिस्कस करेंगे, उन वो कैसे स्पेशलाइज्ड काम सरंजाम देते हैं उसके बारे में जो सा है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ फर्स्ट आज की वीडियो में हम जो सा है मेसोफिल सेल और एपिडर्मल सेल जो सा प्लांट्स के उसको यहाँ डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन है, कहता है इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जानदार जो बहुत ज़्यादा सेलों से मिलकर बने होते हैं। जैसे एक प्लांट की बॉडी है, एक पौधे की जो बॉडी है वो मिलियंस ट्रिलियंस खरबों सेलों से मिलकर बनी है। एक जानदार ह्यूमन की बॉडी, एक इंसान की बॉडी ट्रिलियन सेलों से मिलकर बनी है, तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ टाइप्स के, मुख्तलिफ अकसाम के सेल जो हैं वो मौजूद होते हैं। ईच टाइप हैज़ अ स्पेशल स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। हर तरह के, हर टाइप्स के जो सेल हैं उनका ख़ास स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसकी ख़ास जो है वो साख्त होती है और वो एक ख़ास जो फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, जैसे इसमें हम देखें ना, मेसोफिल सेल हम पढ़ेंगे और इसका फंक्शन पढ़ेंगे, एपिडर्मल सेल पढ़ेंगे, इसका फंक्शन पढ़ेंगे, इंसान के अंदर, ह्यूमन के अंदर मसल सेल, उसका फंक्शन हम जो है वो नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। अब कहते हैं व्हेन सेल आर फॉर्म्ड बाय सेल डिवीजन। जब एक सेल बनता है सेल डिवीजन के जरिए, जब सेल डिवीजन होती है ना, सेल डिवीजन हम जिसमें एक सेल जो है वो दो न्यू सेल में जो है वो बनता है। तो जब सेल डिवीजन होती है, कहता है दे आर ऑल सिमिलर। तमाम की तमाम अकसाम के जो सेल होते हैं, जब सेल डिवीजन होती है वो तमाम के तमाम क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं, वो एक जैसे होते हैं। लेकिन आफ्टर देयर फॉर्मेशन सेल अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ स्पेशलाइज और डिफरेंशिएशन। जब वो बन जाते हैं सेल डिवीजन में, एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है। अब हर सेल एक ख़ास प्रोसेस के बाद स्पेशलाइज हो जाता है। ठीक है, अगर एक सेल का काम है वो मस्कुलर सेल है, मूवमेंट का काम है तो वो मूवमेंट करेगा। ठीक है, दूसरा सेल है वो अगर उसका काम है कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होना या फोटोसिंथेसिस करना, वो उसमें जो सा है वो स्पेशलाइज जो सा है वो हो जाएगा। अब कहता है डूरिंग दिस प्रोसेस दे गेट स्पेशल साइज, स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिटिक फीचर्स। जब एक सेल बनता है, स्पेशलाइज सेल जब बनता है तो उनका एक ख़ास स्पेशल साइज उनका हो जाता है उनके फंक्शन के मुताबिक। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे सारे जो सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके स्ट्रक्चर देखेंगे और स्ट्रक्चर की बुनियाद पे उनके फंक्शन को यहाँ डिस्कस जो सा वो हम करेंगे। तो जब ये सेल बनते हैं, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जो साइज जो सा उनका स्ट्रक्चर बन जाता है, उनकी मेटाबॉलिटिक फीचर जो केमिकल रिएक्शन है वो भी उसकी फंक्शन के मुताबिक जो सा है उसके अंदर सेल की होते हैं। एज अ रिजल्ट दे बिकम स्पेशलाइज, और इसके नतीजे में क्या हो जाते हैं, वो एक स्पेशलाइज बन जाते हैं। अब यहाँ पर हम जो कहता है कि डिफरेंट स्पेशलाइज सेल के बारे में जो सा है वो यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास प्लांट सेल की जो सी है यहाँ बात की है। प्लांट सेल में मेसोफिल सेल को जो सा है वो यहाँ डिस्कस करते हैं। अब मेसोफिल सेल कहाँ मौजूद होते हैं, कहता है दे आर ग्रीन सेल प्रेजेंट इन लीव। जो प्लांट्स की लीव होती है ना, पत्ता होता है ग्रीन, जो उसके ये ग्रीन कलर के सेल, जो पत्ते का कलर ग्रीन होता है वो बेसिकली मेसोफिल सेल की वजह से होता है। ठीक है, ये ग्रीन कलर के सेल होते हैं, कहाँ मौजूद होते हैं, लीफ, पत्ते के अंदर जो सा है वो मौजूद होते हैं। दे आर स्पेशलाइज फॉर फोटोसिंथेसिस। इनका क्या, इस सेल का क्या काम है, वो स्पेशलाइज है ख़ास तौर पे फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपने लिए खुराक बनाता है। सनलाइट जो सूरज से आने वाली रेडिएशन को क्या करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये जो फोटोसिंथेसिस होती है, जो लाइट कैप्चरिंग प्रोसेस है, ये कहाँ होता है, मेसोफिल सेल में होता है। मेसोफिल सेल का ये फंक्शन है। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ना, व्हाट इज मेसोफिल सेल एंड गिव इट्स फंक्शन, तो इसमें आप ये इसका फंक्शन फोटोसिंथेसिस लिख सकते हैं। कहता है दे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये इनके अंदर, इनके पास खास क्लोरोप्लास्ट, एक बड़े नंबर, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होनी होती है। पीछे हमने जो सा टॉपिक में इसको डिस्कस किया है। विच कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर कैप्चरिंग लाइट एनर्जी।
क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जिसका काम क्या होता है, लाइट एनर्जी को क्या करना होता है, कैप्चर करना होता है। यानी कि हमारे पास क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल क्या करेगा, जो सूरज से आने वाली रेडिएशन है, जो लाइट एनर्जी है, उस लाइट एनर्जी को इसने क्या करना है, कैप्चर करना है। ठीक है, किसने करना है, क्लोरोफिल ने जो है वो करना है। आगे इसके शेप की बात करता है, कहता है देयर शेप एंड अरेंजमेंट इन लीव इज सुटेबल फॉर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। जो क्लोरोफिल की शेप है, ठीक है, या इसकी जो अरेंजमेंट है लीव में, वो इस तरह है कि वो मैक्सिमम लाइट को क्या कर सकता है, अब्जॉर्ब जब्स करने की ताकत जो है वो रखता है। तो ये सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो सेल की टाइप्स है, प्लांट सेल की। ठीक है, मेसोफिल सेल क्या है, कहां पर मौजूद होते हैं, लीव में मौजूद होते हैं। ठीक है, इनका काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। क्या करता है, लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास मेसोफिल सेल था। नेक्स्ट हम प्लांट सेल को डिस्कस करेंगे, वो है एपिडर्मल सेल। ठीक है, एपी का मतलब होता है अपर वाला, ठीक है, डर्मल लेयर कहते हैं। तो ऐसे सेल जो प्लांट्स की अपर लेयर में जो है लेयर्स में मौजूद होते हैं। एक पत्ता है, लेट सपोज हमारे पास, उस पत्ते की जो सरफेस के ऊपर जो सी वो लेयर होती है वो हमारे पास एपिडर्म होती है। ऊपर वाली और नेयर वाली, जो नीचे वाली होती है उसको हम कहते हैं, ठीक है, एपिडर्म। एपी का मतलब होता है बाहर, ठीक है, आउटर। डर्मल का मतलब होता है लेयर। तो ऐसे सेल जो प्लांट की सरफेस के ऊपर वाली जगह पे और नीचे वाली जगह पर मौजूद होते हैं, ऐसे सेल को हम कहते हैं एपिडर्मल सेल। कहता है दे आर फ्लैट एंड टाइटली पैक्ड सेल दैट मेक द आउटर लेयर ऑफ प्लांट ऑर्गन। ये हमारे पास फ्लैट सीधे एक सेल्स होते हैं, ठीक है, टाइटली पैक्ड सेल्स होते हैं, और इनके जो सेल्स हैं वो आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, आउटर लेयर। आउटर लेयर का मतलब क्या है, एपिडर्मस, जो प्लांट ऑर्गन्स की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है वो ये एपिडर्मल सेल मिलकर बनाते हैं। अब हमारे पास एपिडर्मस का फंक्शन लिखा हुआ है, कहता है एपिडर्मस प्रोटेक्ट द इंटरनल टिश्यूज। एपिडर्मस का क्या काम है, जो ऑर्गन्स प्लांट्स के अंदर टिश्यूज मौजूद हैं उसको ये प्रोटेक्ट, उसकी हिफाजत करता है। ठीक है, एक लेयर है ना, तो ये लेयर उसकी प्रोटेक्ट करेगी इंटरनल टिश्यूज को। इसी के साथ कहता है मॉडिफाई सेल ऑफ एपिडर्मस आल्सो परफॉर्म अदर फंक्शन। जो हमारे पास मॉडिफाइड सेल होते हैं एपिडर्मस के, वो एक दूसरे फंक्शंस भी करते हैं। कौन कौन से फंक्शन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहला हमारे पास दिया हुआ है, द एपिडर्मस ऑफ रूट्स कंटेन रूट्स हेयर। ठीक है, रूट्स हेयर क्या होती है, रूट्स हम कहते हैं जड़ को, तो जड़ों के भी हेयर्स, बाल्स होते हैं, उनको हम रूट्स हेयर कहते हैं। ये नीचे आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमारे पास एक ये जड़ है, ठीक है, इस जड़ में एक जो इसमें से मेन जड़ नजर आ रही है ना, रूट्स, उसको बड़ा करके जो है वो यहां दिखाया गया है। अब इसमें देखें, ये हमारे पास मेन रूट्स है, इस मेन रूट से भी छोटे छोटे हेयर जो से हैं वो निकल रहे हैं, जिसको हम कहते हैं रूट्स हेयर। ठीक है, आप खुद भी जब भी घर में या कहीं आप प्लांट्स को उखेड़े ना जमीन से, तो उसके अंदर से आप मेन जड़ के साथ छोटे छोटे हेयर लाइक बाल भी होते हैं, जिसको हम रूट्स हेयर कहते हैं। ठीक है, अब कहता है द सेल मेक एक्सटेंशन कॉल्ड रूट्स हेयर। अब जो रूट्स की एपिडर्मस होती है वहां से भी एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रूट्स हेयर। अब रूट्स हेयर का क्या काम है, कहता है रूट हेयर्स इंक्रीज सरफेस एरिया टू अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। ये जितनी जड़ें और जड़ों के रूट्स हेयर जितनी ज्यादा होंगे किसी भी प्लांट्स की, वो उतनी दूर से पानी को, मिनरल्स को अब्जॉर्ब करके प्लांट्स को जो है वो तने और लीव को जो है वो पानी दे सकते हैं। तो जितनी रूट्स और रूट्स हेयर ज्यादा होती है, उतना उस प्लांट का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, उतनी ज्यादा वो पानी और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करके एरियल पार्ट में पहुंचा सकती है। इसी के साथ कहता है द लोअर एपिडर्मस ऑफ लीव कंटेन गार्ड सेल विच रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये हमारे पास जो लीव है, एक आप इधर ऊपर वाली डायग्राम में देखें, ये हमारी लीव की एपिडर्मस है, सबसे बाहर वाली। ठीक है, इसके नीचे वाली जो बाहर वाली लेयर होती है, एक लीव ये इस तरह है कि एक लीव को कट किया है, ठीक है, उसको सेंटर से काट दिया है, तो उसके जो ऊपर वाली लेयर है हमारे पास ये अपर एपिडर्मस होती है। ठीक है, और नीचे वाली जो हमारे पास लेयर होती है ना, सबसे नीचे वाली, वो होती है लोअर एपिडर्मस। अब इस लोअर एपिडर्मस में हमारे पास गार्ड सेल भी होते हैं जो कि स्टोमेटा की ओपनिंग करते हैं, जहां से ट्रांसपायरेशन जो सी है वो होती है। इनको हम कहते हैं, ये दो सेल्स को कहते हैं गार्ड सेल, ये मिलकर एक स्टोमेटा बनाते हैं।
स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन जो एक्सेसिव वाटर प्लांट में होता है वो उसको ट्रांसफर इवेपोरेट करने में जो सा है वो हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास लोअर जो सा है वो एपिडर्मस में मौजूद होती है। तो एपिडर्मस सेल का सबसे पहले हमने क्या देखा, इसका स्ट्रक्चर देखा, सेकंड एपिडर्मस सेल का फंक्शन देखा, फिर हमने कहा कि डिफरेंट एपिडर्मस सेल के डिफरेंट फंक्शन है, जिसमें सबसे पहला हमने रूट्स की एपिडर्मस सेल को देखा। उससे क्या होती है, रूट्स हेयर निकलती है जो क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज जो सा है वो करती है ताकि वो प्लांट ज्यादा से ज्यादा पानी को ऑब्जॉर्ब और मिनरल को ऑब्जॉर्ब कर सके। कहां से, मिट्टी से। सेकंड नंबर पे जो फंक्शन इसका था लोअर एपिडर्मस का, ये हमारे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट करती है लोअर एपिडर्मस, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एनिमल सेल को जो है वो डिस्कस करेंगे।